कलेक्टर की जन सुनवाई में किसान अपनी समस्या को लेकर पहुंचा और इच्छा मृत्यु की मांग की। मंगलवार को कलेक्ट्रेट में होने वाली जन सुनवाई के दौरान एक किसान ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने राष्ट्रपति के नाम भावुक अपील करते हुए इच्छा मृत्यु की मांग रख दी। किसान लोकप्रिय तोमर निवासी ग्वालियर ने बताया कि उनके क्षेत्र में सीवर की गंभीर समस्या लंबे समय से बनी हुई है। सीवर का पानी घरों और खेतों में भर रहा है, जिससे न केवल खेती प्रभावित हो रही है बल्कि रोजमर्रा का जीवन भी दूभर हो गया। किसान ने कहा है कि पिछले 1 महीने से वो लगातार सीवर के पानी में खड़े होकर सीताराम का जाप कर रहे हैं ताकि अपनी पीड़ा को शांत कर सकें और अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकें, लेकिन अब तक किसी ने भी उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि कई बार कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आवेदन देकर गुहार लगाई, लेकिन उनकी शिकायत केवल कागजों में ही दर्ज होकर रह गई। मौके पर उपस्थित अधिकारियों के सामने किसान ने कहा, जन सुनवाई सिर्फ एक नाटक बनकर रह गई है। यहाँ समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि लोगों को सुनकर टाल दिया जाता है। किसान की इस बात पर जन सुनवाई में उपस्थित लोग भी हैरान रह गए। कई लोगों ने उनकी स्थिति को संवेदनशील बताते हुए अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। वहीं लोकप्रिय तोमर ने स्पष्ट कहा कि यदि प्रशासन जल्द से जल्द सीवर की समस्या का समाधान नहीं करता तो वे इच्छा मृत्यु का आदेश दे दें। अधिकारियों ने समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए लोकप्रिय तोमर व एसडीएम विनोद सिंह ने कहा, मेरे खेतों में भर रहा है, मेरे गांव में भर रहा है, जिससे मेरे आर्थिक, मानसिक, शारीरिक स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। 5 साल में कोई सुनवाई ना होने के कारण मैं आज जिला कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम की इच्छा मृत्यु लेकर आया था। लेकिन जब मैंने अपना आवेदन नगर निगम जन सुनवाई में दिया, मेरा आवेदन देखकर मेरा आवेदन गायब कर दिया गया। मुझे डरा धमकाने की कोशिश की गई और मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई अभी तक। आप शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हैं, आप ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप न्याय मूर्ति हैं, आप न्याय के लिए बैठे तो मुझे न्याय दिलाया जाए। 5 साल में नगर निगम दंडवत करते हुए गया था 4 महीने पहले गर्मियों में कि सीवर लाइन सही की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 महीने से मैं गंदे पानी में खड़े होकर सीताराम कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो भी मुझे अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला है। अपनी समस्या बता रहा हूँ, उसके लिए भी कोई नहीं सुन रहा है। जो जिम्मेदार हैं इसके लिए नोडल अधिकारी लल्लन सेंगर, जो उस लाइन के इंचार्ज हैं, उन्होंने अपने आवेदनों में आज तक नहीं माना है कि वो सीवर लाइन फूटी हुई है, जबकि अपर कमिश्नर साहब विजय राज जी गए थे, उन्होंने माना है कि सीवर फूटा हुआ है, खेतों में पानी भर रहा है, आपके इस समस्या के लिए हल का प्रयास करते हैं। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन ये है, शासन प्रशासन, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, प्रधानमंत्री जी से, मुझे किसान को इंसाफ दिलाया जाए और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लल्लन सेंगर रिटायर हो चुके हैं 2024 में, फिर भी वह कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल प्रताड़ित हो चुका हूँ नगर निगम से। उसके मकान के सामने पानी होने लग रहा है, तो नगर निगम को तो भेज दिया गया है और उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। 5 साल से सर लगातार जन सुनवाई अब वो नगर निगम उसकी जांच कर रही है क्या है और उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। वो नगर निगम को अभी आवेदन दे दिया गया है और वो उस पर गंभीरता से नगर निगम कार्रवाई करेगी और समस्या का समाधान। वहीं कलेक्टर की जन सुनवाई में पिता अपनी कुपोषित बच्ची को लेकर पहुंचा। बच्ची की हालत बताते हुए कहा कि दस्त की दवा ली थी, दवा ने बच्ची का क्या हाल कर दिया। इसकी हर जगह शिकायत की, लेकिन कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने पीड़ित से बात की और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित पिता व सीएमएचओ डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने कहा, मैडम ने मेरे को 1 साल का काम वो दिया है टाइम कि 1 साल बाद आपकी रिपोर्ट आएगी भोपाल से, तो मैंने 1 साल तक मेडिकल बंद करवाओ। मैं संभाई कर रहा हूँ 1 साल के लिए। तो ये अनुरिधि शर्मा, ये इधर ही रहती है, इधर पीछे वाले ऑफिस में। उन्होंने बोला था मेरे से, आप मेरे से करिए अपनी कंप्लेंट वापसी ले लो, कुछ नहीं होने वाला। अब पता नहीं इस मेडिकल वाले से पैसे ले आई हैं, क्या ले आई हैं, आप मेरी कुछ सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और मेरे से कहती है जो सबूत लाई थी मेरे से, दवाई लाई थी, बिल लाई थी, कहती मैं कुछ लाई नहीं हूँ। मेडिकल वाला कौन है? वो गरगज मेडिकल, बोड़ापुर थाने के यहाँ, अरविंद। आपकी बच्ची को क्या समस्या है? कुछ नहीं थी, दस्त हुए थे, बस दस्त की दवाई लेने गया था, एक्सपायर दवाई दी थी उनसे, तभी खराब हो गई। हाँ, उसके बाद ये 18 तारीख की, अब दूसरी 18 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे।
कुछ नहीं मिला मेरे को। 2 महीने से ऐसे ही भटक रहा हूँ इधर उधर। मकान मालिक का किराया चढ़ गया, वो कमरा खाली करवानी करा 15 तारीख को। कहाँ से दूं पैसे? चंदन नगर कोटेश्वर। हाँ, अभी मल्लाई जन सुनवाई में आई थी। बच्चा बहुत ही अधिक कुपोषित बच्चा था। उस बच्चे को तो तुरंत ही मैंने एनआरसी में भर्ती करने के लिए भेज दिया है एम्बुलेंस के द्वारा। और जो उसकी शिकायत थी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन को रिएक्शन को लेके, उसकी जांच में करवाऊंगा। टीम गठित कर दूंगा उसके लिए। उसकी जांच करवा के जल्दी जल्दी जो भी नियमानुसार कार्रवाई वो की जाएगी। बच्चा जो था वो सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन में था वो, और अभी एनआरसी भर्ती कर दिया गया उसको। एनआरसी में उसको भर्ती रखेंगे जब तक वो स्वस्थ नहीं हो।